कल हमारी लाइफ का एक तरीके से वो एग्जामिनेशन डे था जब सच में एग्जाम था हमारी लाइफ का। बहुत टफ डे था हमारे लिए जब हमारे सामने एग्जाम पेपर आया 2 बजे। 2 से 5.5 घंटे का वो जो समय था वो हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा जा रहा था क्योंकि जैसे जैसे हम पेपर करते जा रहे थे, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले अटेम्प्ट के अंदर फिजिक्स स्टार्ट किया। मतलब उनका तो एक तरीके से मान के चलिए पूरा पेपर खराब हो गया। लेकिन जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री किया है, फिजिक्स बाद में अटैम्प्ट किया, जैसे कि मैं स्ट्रेटजी में हमेशा बताता हूँ, उनको एटलीस्ट एक थोड़ा सा दिलासा है कि यार हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का 520 मार्क्स के आसपास तो पेपर वहाँ पे निकल जाएगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ बचा उसमें से हम अच्छा खासा निकाले के करीब 600 के आसपास टच कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ फिजिक्स को, सीरियसली फिजिक्स का पेपर जेई एडवांस के लेवल पे आ रहा था। मतलब जेई मेन तो आसपास टच भी नहीं करता है। 15-16 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिए जाएं तो बाकी सारे क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ द लेवल थे। मैं ये नहीं कहूँगा आउट ऑफ द सिलेबस थे, बट आउट ऑफ द लेवल थे। मतलब ऐसा पेपर जनरली देखने को नहीं मिलता है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पेपर हार्ड आते हैं फिजिक्स के, जैसा कि 2016 में देखने को मिला, 2021 में देखने को मिला। हर 4 से 5 साल के पेपर पैटर्न के अंदर एक बार फ्लक्चुएशन जरूर आता है, लेकिन इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। बट 100 बात की एक बात, एग्जाम हो गया हमारा। अब उस रेंज में है हम जहाँ पे बच्चे 350 से 450, 450 से 550 रेंज में है। तो ये जो दो कैटेगरी के बच्चे हैं 350 से 550 की रेंज के अंदर, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप बॉयज हो आप गर्ल्स हो, ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस साल 2025 में सिर्फ कि एम्स के फॉर्म भी अभी तक भरे जा रहे हैं। आपके पास में 4 दिन का समय है, 1 दिन का समय गुजर चुका है, 5, 6 और 7 3 दिन और बचे हैं। इन 3 दिनों के अंदर एम्स के फॉर्म डालिएगा। बॉयज हो तो पैरामेडिकल के लिए डालिएगा, गर्ल्स हो तो पैरामेडिकल एंड बेसिक दोनों के लिए डालिएगा। ये 2025 आपकी लाइफ का आखिरी साल नहीं है, लेकिन हाँ, इस साल को हम ये नहीं कह सकते कि ये साल हमारे हाथ से चला गया है, अभी तक नहीं गया है। एम्स से आप बीएससी नर्सिंग में करियर बना सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर हैं। और जब वो आज मेरी बात होती है मेरे स्टूडेंट से, मेरे फ्रेंड से, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं यार हमारा लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि हमने नीट ड्रॉप करके एम्स बीएससी नर्सिंग को चूज किया, एम्स पैरामेडिकल को चूज किया। कुछ ऐसे भी हैं जो डिफरेंट एम्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, सेटल्ड हैं। उनकी मंथली सैलरी आज 1 लाख के अप्रॉक्स टच कर रही है। कुछ इसी बार सेलेक्ट हुए हैं तो उनकी सैलरी 76,000 के आसपास टच कर रही है। तो आप खुद सोचो कि आपकी लाइफ अभी एंड नहीं हुई है, ये एग्जाम था सिर्फ एक, और इस बार हमें मौका मिला है, इस मौके को यूटिलाइज करना है। हम नीट के सामने घुटने नहीं टेक सकते। अगर नीट ने हमें नहीं अपनाया कोई बात नहीं, हम उसे बीट कर सकते हैं नर्सिंग से। और कोई और छोटी मोटी स्टेट नर्सिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपसे एम्स नर्सिंग के बारे में। एम्स बीएससी नर्सिंग एक बेहतरीन स्कोप है। आप किसी से भी जाके पूछिएगा तो आपको यही सलाह देंगे कि यार नीट के बाद में अगर सबसे बेस्ट कोई चीज है तो वो है बीएससी नर्सिंग फॉर एम्स। आप बीएमएस, एआई, पीवीटी, इन सब से कई गुना ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज यहां देखने को मिलती है। मैं मानता हूं कि हाँ, एक डॉक्टर का टैग मिलता है एआई, पीवीटी एंड बीएमएस के अंदर, बट मैं आपको बता दूं टैग मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली मैटर करती है आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन। आज एआई पीवीटी में वैकेंसी इतनी नहीं आती जितनी कि बीएससी नर्सिंग के अंदर आती है, और सैलरी 1 लाख उनकी भी है, 1 लाख इनकी भी है। तो मैटर क्या करता है कि आपका सिलेक्शन रेशियो यहाँ पे ज्यादा मिलता है। गर्ल्स के लिए तो खास तौर से 80-20 का रेशियो है बेटा यहाँ पे। मतलब कितनी भी कहीं पे भी वैकेंसी निकले उसमें से 80% सीट्स फॉर द गर्ल्स रिजर्व रहती है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। और इसी के साथ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो करने के लिए जरूर बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको आने वाले समय में करना क्या है ये चीजें बताने वाला हूं। हिम्मत मत हारना। इस आने वाले 25 दिनों के अंदर हम उस लेवल की मेहनत करेंगे जहां पे एम्स एग्जाम को क्रैक करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक चीज कहूंगा, मैं आपका सारथी बनने को तैयार हूं, मैं आपका सारथी बनने को तैयार हूं। आप बस आंखें बंद करके अपने बड़े भाई पे विश्वास कर लो कि भैया मुझे ये करना है। डेफिनेटली हम एग्जाम क्रैक करेंगे। एम्स एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना। एक सही वे से, सिलेक्टेड वे में सेलेक्ट होने का रास्ता है ये। अगर हम सही तरीके से जाए चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली हम चीजों को अचीव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। सबसे पहला, हमारा टारगेट होना चाहिए 70। एम्स की कट ऑफ इस बार बढ़ेगी डेफिनेटली, मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसा कि मैंने नीट के लिए भी बताया था आपको।
अब एम्स की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी? अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एम्स की कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए 76 प्लस इस बार नंबर चाहिए, एनी हाउ कंडीशन 76 प्लस नंबर चाहिए आपको। पर सबसे पहले हम 70 पे आए। 70 पे आने के लिए आपको करना क्या होता है? कुछ चीजें फॉलो करनी है, प्रैक्टिस, माइंडफुली प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन करने हैं, एनालिसिस करनी है, अपनी गलतियों को उन्हें सुधारा जा सके। आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि नीट से ड्रॉप करके आए, नीट और एम्स में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। एक रूल वन नोटबुक होनी चाहिए आपके पास में। वन रूल वन नोटबुक का मतलब होता है स्टडी सोर्स आपके पास एक होना चाहिए। बायो किसी से पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़िए, केमिस्ट्री किसी से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए, फिजिक्स जिससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए। रेगुलरिटीज रखिए। सबसे जरूरी चीज है इन आने वाले 25 दिनों में कंसिस्टेंसी। आपका एक एक मिनट आपको हजारों रैंक आगे और पीछे ढकेल सकता है। एंड गेट क्वालिटी स्लीप। सबसे जरूरी चीज है, कई बार हम इतने पैनिक, इतने परेशान हो जाते हैं। मैं रात भर से सोया नहीं, सिर्फ बच्चों से बात कर रहा हूं जिनके नीट एग्जाम थे। आप यकीन नहीं मानोगे, कल रात से लेके अभी तक करीब करीब जे एकेडमी पे 900 प्लस बच्चे जो है वो एम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो सोचो 900 वो बच्चे जो सिर्फ मेरे पास आए हैं, उनसे मैंने पूरी रात बात की, उनको सजेशन दिया। उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे थे मतलब जो रोने लग गए थे, भैया अब हम क्या करें, मेरा 4th ड्रॉप है भैया, 5th ड्रॉप है, 7th ड्रॉप है भैया मेरा। तो मैं एक सिंपल सी चीज कहूंगा, मतलब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं आपको अगर वीडियो में बताने बैठा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो हमारा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया हमारी शादी कर देंगे, ये वो बहुत सारी चीजें। मैंने उन्हें सिर्फ एक चीज कही थी, बेटा आंखें बंद करके 25 दिन भूल जाओ नीट का एग्जाम हुआ था तुम्हारा। उस परेशानी को लेके पढ़ नहीं पाओगे, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सोचो 25 दिन मेरे पास में है, मैं बस जान लगा दूंगी अपनी। डेफिनेटली अगर आपने यहां जान लगा दी ना तो आपकी लाइफ बदल जानी है। नीट का एग्जाम जो हुआ सो हुआ, साइड में। अब आने वाले 25 दिनों को हमें उस पर बिल्कुल भी इंपैक्टफुल नहीं होने देना है। यही चीजें करनी है। आप इन चीजों करके बेहतरीन तरीके से सेलेक्ट हो सकते हो। और इस चीज के छोटा सा इनिशिएटिव मैंने लिया है कि मैं कुछ बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दे रहा हूं जे एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। आपको सिंपली जे एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फ्री मॉक टेस्ट मैं 5 दे रहा था, अब मैं आपको 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूं। ये 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे। लॉग इन करिए, हैमबर्गर स्विच पे क्लिक करिए, फ्री मटेरियल पे जाइए और एम्स के मेगा टेस्ट फोल्डर में जाकर टेस्ट फोल्डर पे टेस्ट दीजिए। ये डिट्टो वैसा ही टेस्ट है जैसा कि आपका एम्स का टेस्ट होता है। तो भैया अभी हम इस समय पे करें क्या, कैसे? अच्छा, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाके आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। अब ये हम करें कैसे? सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है उस लेवल पे जिस लेवल पे आपका सिलेक्शन बेहतरीन हो, और एम्स में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन करवा सकती है। आप कैसे करें? सबसे पहले आपको हेडिंग दिख रही होगी, मैंने कोई थ्योरी वगैरह की बात नहीं की, मैंने सीधी बात की है सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हो तब ही आप सिलेक्ट हो सकते हो। विदाउट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए हमें करना क्या होगा? मैं सिंपली एक चीज आपसे कहूंगा, अगर आपको फॉलो करना है देन आप अपने किसी भी मॉड्यूल या किसी भी एक्सरसाइज जो आप करते आ रहे थे आप उसे ही करो। अगर वो ऑथेंटिकेट है, जिसमें एम्स लेवल के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, डेफिनेटली आप करिए। सॉल्व ओनली, जनरली क्या होता है कि बहुत सारी मैंने रेफरेंस बुक देखी है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मेरा कोर्स ज्वाइन करे या मेरी बुक को ज्वाइन करे। मैं ये चीजें तब चाहता हूं जब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। देन यू कैन ज्वाइन डेफिनेटली जे एकेडमी, तब आप ज्वाइन करो। लेकिन अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई ऐसी चीज है जो एम्स लेवल की है तो डेफिनेटली आप उसे कैरी ऑन करिए। तो वहां पे आप एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 को फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे। आज वो समय आ चुका है जब आपको 200 से 250 क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। मतलब आप ये मान के चलो कि 100 क्वेश्चन बायो, देन आप 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चन आप फिजिक्स में डील करें। ये चीज आपको आदत डालनी है, 250 क्वेश्चन करने ही करने हैं, एनी हाउ कंडीशन। वेटेज वाइज चैप्टर की बात करें तो आप मेरा जो 218 टॉपिक इन 90 स्कोर आप कर सकते हो, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ऑलरेडी मैंने एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे बना रखा है, उन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज है 20 से 30 क्वेश्चंस आप जरूर करो, अपनी आदत डालो कि यार ये स्मॉल बट इंपॉर्टेंट चैप्टर से जरूर करने की आदत डालिए। सेगमेंट में बांट दो इसको, और ये चीजें करोगे तो बेहतरीन रैंक से आप सेलेक्ट हो सकते हो। सबसे जरूरी चीज आती है इस समय कि भैया हम कैसे क्या फॉलो करें चीजों को। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप हमारा फास्ट ट्रैक बैच फॉलो कर सकते हो। इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस फास्ट ट्रैक बैच के अलावा आपका उम्मीद 4.0 बैच, ये भी आपके लिए है। इसमें आपको सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, आप इस बैच को चूज कर सकते हैं। अब इस बैच को कौन सा बच्चा चूज करेगा? इस बैच को वो बच्चा चूज करे जो मैंने कहा 350 से
आप 550 की रेंज में आ रहे हो, अगर आपका नीट स्कोर ये है तो डेफिनेटली आप इस बैच को परचेस करिए। अगर आपका नीट स्कोर ये है तो आप इसको परचेस करो, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जरूरी चीज क्या है कि यहां पे मैं आपको 100 आवर की क्लासेस दे रहा हूं सब्जेक्ट वाइज। इस 100 घंटे से बाहर आपके एम्स एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इवन नीट में भी यही हुआ, आप देखिएगा जो हमने पढ़ाया है 42 41 एंड एम्स बायो के अंदर 90 के 90 क्वेश्चन जो वही आए जो हमने पढ़ाए हैं नर्सिंग लेवल पे भी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 100 आवर की क्लासेस के लिए जरूरी है। 150 प्लस टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं। तो वो टेस्ट आपको आपके मॉक टेस्ट के लिए रेडी करेंगे और आने वाले 25 डेज के अंदर यही पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो आपको सेलेक्ट करवाएगी। तो बस यही तरीका हमें करना है और कोई नोट्स नहीं बनाने, रिवीजन नोट्स मैं खुद आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बस आप वहां से रीड करिए और क्रैश कोर्स एंड रैंकर टेस्ट सीरीज को फॉलो करो। हर रोज मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा, डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है, प्रॉपर्ली सारी चीजें। एंड एक सेग्रीगेट वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सीरियसली टारगेट कर रहे हो कि भैया हाँ डू एंड डाई वाली कंडीशन है और मैं पक्का डू करूंगी इस बार। तो आप डेफिनेटली मेरे को कॉल कर सकते हो प्रॉपर्ली 9352188704। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेजेस करिए, क्योंकि लगातार बच्चों की फोन कॉल्स आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कोई बच्चा मिस कर जाए। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे। आप कॉल करिएगा, आपको हर चीज़ के लिए जवाब मिल जाएगा। तो प्रॉपर्ली आप स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को, क्योंकि ये वो जर्नी है जहाँ पे आप अपने नीट वाली चीज़ को कंपनसेट कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात से करीब करीब अभी एग्जाम दिए हुए सोचो कि 24 घंटे नहीं हो रहे हैं, लेकिन करीब करीब 900 बच्चे जे अकेडमी में प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप सोचो कि आप कहां पीछे रह जाओगे। तो स्टार्ट करिए जर्नी को, बिकॉज कहीं ना कहीं एक एक मिनट आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस रैंकर टेस्ट सीरीज में सारी चीजें मैंने सेलेक्टिव वे में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक चीज आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी मौका है हमारे पास इस साल को यूटिलाइज करने का, इस साल को प्रॉपर्ली एनालिसिस करके अपने एक सीट को सेलेक्ट लेने का। तो कमेंट मेरे को जरूर करना कि आपका नीट में स्कोर क्या रहा है और साथ ही साथ में आप एम्स के लिए सच में डेडिकेटेड हैं या नहीं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोई भी दिक्कत आए, किसी भी चीज़ की परेशानी आए, डेफिनेटली आप अपने बड़े भाई को याद करिएगा, कॉल करिएगा जो मैंने नंबर आपको मेंशन करे हैं, और स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को जे अकेडमी के वेबसाइट पे जाके, जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।